Hello students, today we will discuss another problem related to Warner theory. The problem related to Warner theory is that when a coordination compound CrCl3.6H2O is mixed with silver nitrate, that means AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. ठीक है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यानी कि हमें उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrCl3.6H2O है. ठीक है, इसके लिए हमें क्या देखना है? इसके लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना है नंबर ऑफ काउंटर आयंस. यदि हमें काउंटर आयंस के बारे में कंफर्म हो जाए तब हम ईज़िली इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला राइट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. अब काउंटर आयन किस तरीके से कैलकुलेट हो? ठीक है, तो काउंटर आयन हम बता सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट की संख्या के बेस पे या सिल्वर क्लोराइड की संख्या के बेस पे. ठीक है ना, क्लियर. इस प्रॉब्लम में देखिए आप, सिल्वर नाइट्रेट की संख्या तो गिवन नहीं है बट सिल्वर क्लोराइड की संख्या गिवन है. क्लियर. सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? 2 मोल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं. क्लियर. ठीक है, तो हमें केवल इस नंबर का ध्यान रखना है. जितने भी मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे या जितने भी मोल सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी संख्या हमेशा इक्वल होगी किसके? काउंटर आयन की संख्या के. ठीक है, क्लियर. अब काउंटर आयन कौन होगा? संख्या तो क्लियर हो गई हमारी कि भाई नंबर ऑफ काउंटर आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 2. बट काउंटर आयन हमारा होगा कौन सा, ये भी हमें क्लियर करना है. वो हमारा क्लोराइड होगा या वो हमारा वाटर होगा. ठीक है ना. तो सिल्वर क्लोराइड में Ag मेटल के साथ या Ag आयन के साथ क्लोराइड आयन एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब हमारा जो काउंटर आयन है वो कौन रहेगा? क्लोराइड आयन रहेगा. ठीक है, तो क्लोराइड आयन हमारा काउंटर आयन हो गया और क्लोराइड आयन की जो संख्या है या काउंटर आयन की जो संख्या है वो किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल हो गई. तो 2 क्लोराइड आयन हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रख दी. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है उन्हीं को बोलते हैं हम काउंटर आयन. क्लियर. अब बाकी जो हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स बचे या आयन्स बचे, उन सबको हमें कहाँ लिखना होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है. सबसे पहले क्या आता है हमारा? सेंट्रल मेटल. सेंट्रल मेटल एटम कौन है हमारा? क्रोमियम. ठीक है, क्लियर. अब इसके बाद आते हैं हमारे लिगैंड. पहले आते हैं न्यूट्रल लिगैंड और फिर आते हैं हमारे निगेटिव लिगैंड. ठीक है, अब यहाँ पे काउंटर आयन निकलने के बाद जो नंबर ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 6 मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर है और एक जो है हमारे पास क्लोराइड आयन बच रहा है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो गए यहाँ पर? 7. क्लियर. लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड है. ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो रहे हैं? 7. ठीक है, तो इन्हें 6 कैसे किया जाए? अब यदि आप क्लोराइड आयन को बाहर लाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लोराइड आयन तो कितने प्रेसिपिटेट हुए हैं? 2 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए हैं. तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ये. ठीक है, तो फिर क्या करते हैं? इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें जो न्यूट्रल लिगैंड्स हैं आपके उनको हम बाहर लेकर आ जाते हैं अंदर के कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, क्लियर. तो 6 में से 5 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रह जाएंगे. ठीक है, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रह जाएगा टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन नंबर. क्लियर. ठीक है, एंड 1 क्लोराइड आयन इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेट कंपाउंड. ठीक है, therefore the structural formula of this complex will be CrH2O का होल फॉर Cl. ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर 2 क्लोराइड आयन इन द फॉर्म ऑफ काउंटर आयन और 1 हमारा वाटर मॉलिक्यूल आ गया. क्लियर. इस तरीके से हमारा जो नंबर ऑफ काउंटर आयन है वो भी मेंटेन हो गए. ठीक है, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है
ठीक है, वो भी हमारा क्या हो गया, मेंटेन हो गया। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे 2 टाइप्स के हमारे पास लिगैंड है, ठीक है। सबसे पहले हम लिगैंड के नेम लिखते हैं। अब जो वाटर है H2O, इसका जो लिगैंड नेम है वो है एक्वा, A से बनता है, क्लोराइडो C से बनता है, ठीक है। तो पहले A आएगा, कितनी है इसके नंबर 5 के लिए क्या यूज़ किया हमने, पेंटा। H2O का नेम एक्वा, Cl का नेम क्लोराइडो, उसके बाद आता है मेटल का नेम क्रोमियम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है। और उसके बाद आता है काउंटर आयन का नेम। अब ये काउंटर आयन है हमारे, इनका केवल हम नेम लिखते हैं, इनकी जो नंबर है वो यहाँ पर राइट नहीं की जाती है, ठीक है ना, क्लियर। तो Cl का जो जनरल नेम है वो क्या आ गया, क्लोराइड, क्लियर। और एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर प्रेजेंट है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, मोनो, और H2O का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेम इसका बन गया पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनो हाइड्रेट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।